फिल्म की शुरुआत होती है मुंबई की एक जवान लड़की वाणी बत्रा से, जिसे शायरी और कविता लिखने का बहुत शौक था। वाणी एक सेंसिटिव और क्रिएटिव सोल थी जो अपनी भावनाओं को शब्दों में पिरोना जानती थी। जब वह अपनी पढ़ाई पूरी करके कॉलेज से निकलती है तो उसका दिल अपने सीनियर फ्रेंड महेश अय्यर पर आ जाता है। दोनों की लव स्टोरी बहुत ही रोमांटिक थी और वाणी को लगता था कि अब उसकी जिंदगी सेट हो जाएगी। वे कोर्ट मैरिज के लिए अप्लाई करते हैं, लेकिन जिंदगी का सबसे बड़ा धोखा उसका यहीं इंतजार कर रहा था। शादी के दिन जब वाणी अपनी फैमिली के साथ कोर्ट पहुंचती है तो महेश नहीं आता। फोन पर उसका क्रूअल मैसेज आता है, उसे किसी और से प्यार हो गया है। दरअसल महेश ने लालच में एक अमीर बिजनेसमैन की बेटी को चुना था ताकि वह एक कंपनी का मालिक बन सके। यह सुनकर वाणी बेहोश हो जाती है और डीप डिप्रेशन में चली जाती है। 6 महीने तक वह अपने कमरे में बंद रहती है, राइटिंग छोड़ देती है और जिंदगी से हार मान लेती है। आखिरकार माता पिता के प्रेशर में वाणी घर से बाहर निकलती है और एक सोशल मीडिया कंपनी में राइटिंग जॉब के लिए अप्लाई करती है। यहीं उसकी मुलाकात होती है कृष कपूर से, एक टैलेंटेड म्यूजिशियन और सिंगर जो अपने म्यूजिक के लिए पैशनेट था। अगर आपको यह एक्सप्लेनेशन पसंद आ रहा है तो कृपया सब्सक्राइब जरूर कीजिए। कृष का पर्सनालिटी बिल्कुल अलग था। वह गुस्सैल था, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड था और नाइंसाफी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करता था। उसका जोश नाम का एक म्यूजिक बैंड था जिसमें वह लीड सिंगिंग करता था। बैंड में क्लियो नाम का एक अमीर लड़का भी था जिसके पिता का रिकॉर्डिंग स्टूडियो था। जब एक दिन उनका सॉन्ग हिट हो जाता है तो मीडिया में सिर्फ क्लियो की तारीफ होती है, बाकी मेंबर्स की नहीं। यह अनफेयरनेस देखकर कृष गुस्से में उस कंपनी के ऑफिस जाता है और राइटर को कन्फ्रंट करता है। वहीं उसकी नजर वाणी की पोएट्री डायरी पर पड़ती है और उसकी राइटिंग उसे इम्प्रेस कर देती है। फ्रस्ट्रेटेड होकर कृष अपना बैंड छोड़ देता है और सोलो परफॉर्म करने लगता है। तभी उसे एक बिग अपॉर्चुनिटी मिलती है। फेमस सिंगर प्रिंस को एक यूनिक सॉन्ग चाहिए था। कोइंसिडेंटली वाणी भी वहां प्रिंस का इंटरव्यू लेने आती है। कृष वाणी की डायरी की एक कविता को बेस बनाकर एक गाना बना देता है जो प्रिंस को पसंद आ जाता है। दोनों मिलकर प्रिंस से डील करते हैं। वे उसे एक कंप्लीट सॉन्ग देंगे और बदले में पैसे और प्रमोशन मिलेगा। लेकिन यहाँ प्रॉब्लम यह होती है कि वाणी ने अपने डिप्रेशन के दौरान उस पोएम का आधा पेज फाड़ दिया था और अब उसे वे लिरिक्स याद नहीं आ रहे थे। ऊपर से उसकी क्रिएटिविटी भी ब्लॉक हो गई थी। कृष समझ जाता है कि वाणी के साथ कुछ गलत है। वह उसे घुमाता फिराता है, खुश करने की कोशिश करता है। धीरे धीरे वाणी अपना गम भूलने लगती है और उसकी क्रिएटिविटी वापस आ जाती है। वह उस पोएम को कंप्लीट कर देती है और कृष एक ब्यूटीफुल सॉन्ग बना देता है। अगर आपको यह एक्सप्लेनेशन पसंद आ रहा है तो कृपया सब्सक्राइब जरूर कीजिए। इस प्रोसेस में दोनों एक दूसरे के करीब आते जाते हैं। वाणी को कृष की केयरिंग नेचर पसंद आती है और कृष को वाणी की सेंसिटिविटी और टैलेंट। लेकिन तभी वाणी को कृष के पेनफुल पास्ट का पता चलता है। कृष की माँ उसके बचपन में ही मर गई थी, जिससे उसका पिता टूट गया और अल्कोहलिक बन गया। कृष ने अपना पूरा बचपन इस पेन और स्ट्रगल में बिताया था। आज भी उसका पिता शराब पीकर प्रॉब्लम्स क्रिएट करता था और पुलिस कृष को ब्लेम करती थी। एक दिन गुस्से में कृष अपने पिता से भारी झगड़ा करके घर छोड़कर चला जाता है। वाणी उसे समझाती है और कहती है कि जैसे उसने उसकी हेल्प की है वैसे ही वह भी उसकी हेल्प करना चाहती है। कृष राजी हो जाता है और अपने पिता को माफ करके उन्हें एक अल्कोहल रिहैब सेंटर में एडमिट करा देता है। लेकिन उस सेंटर की फीस बहुत ज्यादा थी, इसलिए कृष को अपने प्रिंस वाले सॉन्ग का पूरा कॉपीराइट प्रिंस को दे देना पड़ता है ज्यादा पैसों के लिए। इससे उसका सपना टूट जाता है क्योंकि अब उसका कोई क्रेडिट नहीं मिलेगा। इस सब के बीच वाणी और कृष को एक दूसरे से प्यार हो जाता है। वाणी कृष का टूटा सपना पूरा करने के लिए उसे फिर से उसके जोश बैंड के फ्रेंड्स से मिलवा देती है और खुद भी उस ग्रुप में ज्वाइन हो जाती है। अब वाणी उन्हें नए नए गाने लिखकर देने लगती है जिन्हें गाकर कृष और उसका बैंड बहुत हिट होने लगता है। सब कुछ परफेक्ट चल रहा था, लेकिन जिंदगी में फिर से स्टॉर्म आने वाला था। एक दिन वाणी के पेरेंट्स उसे कृष के साथ देख लेते हैं और उन्हें डर लगता है कि कहीं फिर से कोई लड़का उनकी बेटी के साथ टाइम पास तो नहीं कर रहा जो बाद में धोखा देगा। माँ बहुत सी बातें सुनाती है वाणी को जिससे वह बेहोश हो जाती है।
हॉस्पिटल में जब टेस्ट्स होते हैं तो डॉक्टर्स उसे न्यूरोलॉजिस्ट के पास जाने को कहते हैं। मीनवाइल क्रिश को काम के लिए दूसरे शहर जाना पड़ता है जहां उसे मैसिव पॉपुलैरिटी मिलती है। वह सब सक्सेस का क्रेडिट वाणी को देता है क्योंकि उसने न सिर्फ ब्यूटीफुल सॉन्ग्स लिखे थे बल्कि उसे एक बेटर पर्सन भी बनाया था। जब वाणी अपना ब्रेन टेस्ट करवाती है तो शॉकिंग न्यूज आती है, उसे अल्जाइमर्स डिजीज है। यह मेमोरी लॉस की बीमारी है जो नॉर्मली बूढ़े लोगों को होती है, लेकिन रेयर केसेस में यंग पीपल को भी हो सकती है। वाणी को यह बीमारी महेश के धोखे के शौक से हुई थी। डॉक्टर बताती है कि पहले वह छोटी मोटी चीजें भूलती थी, लेकिन अब बड़ी घटनाएं भी याद नहीं रह रही। आगे चलकर उसे पास्ट और प्रेजेंट में भी कंफ्यूजन होगा। इस बीमारी का कोई परमानेंट क्योर नहीं है और एक दिन वाणी सबको और खुद को भी भूल जाएगी। यह सुनकर वाणी का दिल टूट जाता है, लेकिन वो इस बात को क्रिश से छुपा लेती है ताकि उसका करियर अफेक्ट न हो। तभी वाणी की जिंदगी में वह आदमी वापस आ जाता है जिसकी वजह से उसकी जिंदगी बर्बाद हुई थी, महेश अय्यर। वह वाणी की कंपनी के साथ कोई बिजनेस कर रहा था। उसे देखकर वाणी का पुराना जख्म हरा हो जाता है और उसकी कंडीशन और भी बिगड़ जाती है। एक दिन एक पार्टी में वाणी की मेमोरी कंप्लीटली खो जाती है और वह पास्ट में पहुंच जाती है। उसे लगता है कि महेश के साथ उसकी शादी होने वाली है और वह उसके बारे में बात करने लगती है। महेश को लगता है वह मजाक कर रही है और वह हंस देता है। फ्रस्ट्रेटेड होकर वाणी पार्टी में सीन क्रिएट करती है और उसे वहां से निकाल दिया जाता है। जब क्रिश को पता चलता है तो वह अपनी फ्लाइट छोड़कर वापस आ जाता है और वाणी के बैग में उसकी मेडिकल रिपोर्ट्स देखकर सच जान जाता है। अगर आपको यह एक्सप्लेनेशन पसंद आ रहा है तो कृपया सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वाणी क्रिश को खुद से दूर जाने के लिए कहती है ताकि उसकी वजह से उसका करियर डिस्ट्रॉय न हो, लेकिन क्रिश को उसकी बीमारी से कोई फर्क नहीं पड़ता। वह हर हाल में उसके साथ रहना चाहता है। डॉक्टर बताती है कि इस डिजीज को कंट्रोल किया जा सकता है अगर वाणी को स्ट्रेस फ्री एनवायरनमेंट में रखा जाए, प्रॉपर मेडिसिन्स दी जाएं और हेल्दी रूटीन फॉलो करवाया जाए। क्रिश अपने सभी शोज कैंसिल करके वाणी को शहर से दूर एक बीच हाउस पर ले जाता है। वहाँ वे कुछ दिन बहुत एंजॉय करते हैं, लेकिन क्रिश के बैंड को उसकी जरूरत होती है। एक कंसर्ट में जहाँ महेश भी स्पॉन्सर के रूप में मौजूद है, वाणी फिर से अपनी पास्ट मेमोरीज में खो जाती है। महेश को उसकी बीमारी के बारे में पता नहीं है और वह समझता है कि वाणी अभी भी उससे प्यार करती है। वह इसका गलत फायदा उठाने की कोशिश करता है। जब क्रिश को पता चलता है तो वह महेश को बुरी तरह पीटता है, लेकिन वाणी अभी भी पास्ट में ही है और वह क्रिश को पहचान नहीं रही। जब वह क्रिश को महेश को मारते देखती है तो गुस्से में उस पर नाइफ से अटैक कर देती है। क्रिश उसे संभालकर बीच हाउस वापस ले जाता है। अगले दिन जब वाणी को होश आता है तो उसे याद नहीं रहता कि उसने क्या किया था। क्रिश अपनी उदासी में एक म्यूजिक कंपोज करता है और वाणी से कहता है कि यह उसने अपने एक फ्रेंड के लिए बनाया है जिसकी गर्लफ्रेंड उसे छोड़कर जा रही है। वाणी कहती है कि वह इस म्यूजिक के लिए एक गाना लिख देगी जिसे सुनकर उसके फ्रेंड की गर्लफ्रेंड वापस आ जाएगी। क्रिश अपने दोस्तों को बताता है कि वह बैंड छोड़ रहा है क्योंकि उसे वाणी का ख्याल रखना है। फ्रेंड्स नाराज होते हैं, लेकिन क्रिश अपना डिसीजन नहीं बदलता। जब क्रिश बीच हाउस वापस जाता है तो वाणी वहां नहीं है। वह कहीं चली गई है, लेकिन जाने से पहले उसने सयारा नाम का एक गाना लिख दिया है जिसका मतलब है एक अकेला भटकता हुआ सितारा। क्रिश को वाणी की बात याद आती है कि इस गाने को सुनकर उसके फ्रेंड की गर्लफ्रेंड वापस आ जाएगी। वह अपने फ्रेंड्स के पास जाता है और सभी मिलकर सयारा गाना बनाते हैं। उम्मीद यह है कि यह गाना सुनकर वाणी वापस आ जाएगी। अगर आपको यह एक्सप्लेनेशन पसंद आ रहा है तो कृपया सब्सक्राइब जरूर कीजिए। गाना बहुत वायरल हो जाता है और क्रिश एक सुपरस्टार बन जाता है, लेकिन वह खुश नहीं है क्योंकि वाणी अभी भी नहीं मिली। वह डिसाइड करता है कि वह इस गाने को दुनिया भर में तब तक गाएगा जब तक वाणी नहीं मिल जाती। पूरा 1 साल बीत जाता है, लेकिन वाणी का कोई पता नहीं चलता। फिर एक दिन जब क्रिश और उसके दोस्त लंदन के एक बड़े स्टेडियम में अपना शो कर रहे होते हैं तो स्क्रीन पर उनके गाने पर बनी रील्स प्ले होती है। उनमें से एक रील में क्रिश को वाणी दिख जाती है। इन्वेस्टिगेशन करने पर पता चलता है कि यह रील मनाली से है।
क्रिश अपना शो छोड़कर तुरंत अकेला मनाली चला जाता है। मनाली में एक वुमेन्स आश्रम में जाकर पता चलता है कि वाणी 1 साल से वहां रह रही है और उसकी मेमोरी अब बहुत कम हो गई है। लेकिन उसने काफी समय पहले क्रिश के लिए एक लेटर लिख कर रखा था। लेटर में वाणी ने लिखा था कि जब उसे रियलाइज हुआ कि उसने महेश के चक्कर में क्रिश पर अटैक किया था तो उसे बहुत रिग्रेट हुआ। उसे लगा कि वह अपनी बीमारी की वजह से क्रिश की जिंदगी बर्बाद कर रही है, इसलिए वह चुपचाप मनाली आ गई ताकि उससे दूर रहकर क्रिश सक्सेसफुल हो जाए। लेकिन उसे उम्मीद थी कि एक दिन वह उसे ढूंढते हुए जरूर आएगा, इसलिए जब उसकी मेमोरी थोड़ी ठीक थी तभी उसने यह लेटर लिख दिया था। क्रिश वाणी से मिलता है और उसे आश्रम से बाहर एक फील्ड में ले जाता है। वहाँ वह अपनी पुरानी बातें और हैबिट्स रिपीट करता है, जिससे वाणी को सब याद आ जाता है और दोनों फिर से मिल जाते हैं। क्रिश उसे वापस मुंबई ले आता है जहाँ वाणी का प्रॉपर ट्रीटमेंट होता है। उसके लिए एक स्पेशल स्केड्यूल और सिस्टम बनाया जाता है जिससे उसे चीजें याद रहें। दोनों शादी कर लेते हैं और क्रिश उसे अपने लंदन के शो में साथ ले जाता है। वहाँ वह दुनिया को बताता है कि उसकी सक्सेस का रियल रीजन क्या है, वाणी का प्यार और सपोर्ट। दोस्तों, सयारा की यह कहानी सिर्फ एक लव स्टोरी नहीं है, बल्कि यह हमें जिंदगी के कई गहरे लेसन सिखाती है। सबसे पहले तो यह बताती है कि ट्रू लव का मतलब सिर्फ खुशी के दिनों में साथ रहना नहीं है, बल्कि मुश्किल वक्त में भी पार्टनर का साथ देना है। क्रिश ने जब वाणी की बीमारी के बारे में जाना तो वह भाग नहीं गया, बल्कि उसके साथ खड़ा रहा। यह रियल लव की निशानी है। आज के टाइम में जब लोग छोटी छोटी बातों पर रिलेशनशिप्स छोड़ देते हैं, यह फिल्म हमें सिखाती है कि अगर सच में प्यार है तो कोई भी प्रॉब्लम आपको अलग नहीं कर सकती। दूसरी बात यह है कि मेंटल हेल्थ को लेकर अवेयरनेस बहुत जरूरी है। वाणी को जो डिप्रेशन हुआ था वह सिर्फ इमोशनल नहीं था, बल्कि उसका फिजिकल इम्पैक्ट भी था जो अल्जाइमर्स जैसी सीरियस डिजीज में बदल गया। यह हमें बताता है कि मेंटल स्ट्रेस को इग्नोर नहीं करना चाहिए। अगर आपको यह एक्सप्लेनेशन पसंद आ रहा है तो कृपया सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तीसरी इम्पोर्टेंट बात यह है कि सक्सेस का रियल मीनिंग क्या है। क्रिश के लिए फेम और मनी से ज्यादा इम्पोर्टेंट वाणी का साथ था। वह अपने करियर को भी सैक्रिफाइस करने को तैयार था प्यार के लिए। यह बैलेंस बहुत जरूरी है हमारी जिंदगी में कि प्रोफेशनल गोल्स के साथ साथ पर्सनल रिलेशनशिप्स को भी प्रायोरिटी देनी चाहिए। चौथी बात यह है कि फॉरगिवनेस और हीलिंग का पावर कितना स्ट्रॉन्ग है। क्रिश ने अपने अल्कोहलिक फादर को माफ किया और उसकी हेल्प की। इससे न सिर्फ उसके फादर को फायदा हुआ बल्कि क्रिश को भी इनर पीस मिली। पांचवी सीख यह है कि कभी कभी जिंदगी में दूसरे लोग हमें हर्ट करते हैं, जैसे महेश ने वाणी को किया, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि हम सभी लोगों पर से ट्रस्ट उठा लें। वाणी ने क्रिश पर भरोसा किया और अपनी जिंदगी में खुशी को वापस आने दिया। सयारा हमें यह भी सिखाती है कि आर्ट और क्रिएटिविटी के थ्रू हम अपनी भावनाओं को एक्सप्रेस कर सकते हैं और हीलिंग भी पा सकते हैं। वाणी की पोएट्री और क्रिश का म्यूजिक उनके लिए सिर्फ हॉबी नहीं था, बल्कि उनकी सोल का हिस्सा था जो उन्हें एक दूसरे से जोड़ता था। अंत में यह फिल्म हमें बताती है कि रियल लव में सैक्रिफाइस होती है, पेशेंस होता है और अनकंडीशनल सपोर्ट होता है। जब हम किसी से ट्रूली प्यार करते हैं तो हम उनकी इम्परफेक्शंस को भी एक्सेप्ट करते हैं और हर सिचुएशन में उनके साथ खड़े रहते हैं। सयारा एक ब्यूटीफुल रिमाइंडर है कि जिंदगी में चैलेंजेस आते रहेंगे, लेकिन अगर हमारे पास सच्चा प्यार और सपोर्ट सिस्टम है तो हम किसी भी मुश्किल से पार पा सकते हैं। यह फिल्म हर उस व्यक्ति के लिए इंस्पिरेशन है जो अपनी जिंदगी में किसी न किसी तरह की स्ट्रगल फेस कर रहा है। अगर आपको यह एक्सप्लेनेशन पसंद आ रहा है तो कृपया सब्सक्राइब जरूर कीजिए।